गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसी भरे उड़ान कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, कई बार हम जीवन में अटक कर रह जाते हैं। जीवन में ना कुछ अच्छा होता है और न ही कुछ बुरा। यूँ लगता है जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। हम जीवन में बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि जीवन थम सा गया है। ऐसी परिस्थितियाँ हम लोगों में से कई लोगों के साथ होती हैं। ऐसे में हम लोग क्या करें? तो दोस्तों, हम इसका सलूशन इस कहानी में बताएंगे, तो कहानी को ध्यान से सुनिए और कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, एक बार एक देश के राजा दूसरे देश घूमने गया। उस देश में उसका बहुत ही आदर सत्कार किया गया। उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी गई। राजा अपनी इस खातिरदारी से बहुत खुश हुआ। जब वह वापस अपने देश आने लगा तो दूसरे देश के राजा ने उन्हें उपहार में 2 तोते दिए। दोनों तोते देखने में एक समान थे। तोतों को लेकर राजा खुशी खुशी अपने देश वापस आया। वापस आकर उसने उन तोतों के लिए रहने की व्यवस्था शाही बाग में करवाई। बाग के बीचों बीच स्थित एक पेड़ की डाल पर तोतों को रहने के लिए पिंजरा लटकाया गया। तोतों को उड़ान सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक रखा गया। 10 से 15 दिन सिखाने के बाद भी एक तोता तो उड़ना सीख गया, लेकिन दूसरा तोता नहीं सीख पाया। राजा ने प्रशिक्षण को बुलाया और तोतों के बारे में पूछा तो प्रशिक्षण ने सारी बात बता दी। महाराज, एक तोता तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया, पर वह तो राजमहल के ऊपर तक उड़ जा रहा है, लेकिन दूसरा तोता कुछ सीखने को राजी ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वह पेड़ की एक डाल पर बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। राजा चाहता था कि दोनों तोते अच्छी तरह से उड़ान सीख जाएं। उसने मंत्रियों से मंत्रणा की और मंत्रणा के उपरांत दूसरे तोतों के लिए एक अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की, किंतु दूसरा प्रशिक्षक भी उस तोते को उड़ान नहीं सिखा पाया। इस कार्य को कई प्रशिक्षण आए, कई गए, लेकिन कोई भी दूसरे तोते को उड़ान सिखा नहीं पाया। राजा ने फिर मंत्रियों को बुलाया और दूसरे तोतों की उड़ान सिखाने की व्यवस्था के बारे में मंत्रणा की। इस बार मंत्री ने एक गांव के ऐसे व्यक्ति को बुलाया, ऐसे व्यक्ति से परामर्श लिया जिसे तोतों के स्वभाव के बारे में अच्छी पहचान थी। उस व्यक्ति को बुलाया गया। जिस दिन व्यक्ति आया उसी दिन दूसरा तोता भी उड़ने लगा। जब राजा तक ये बात खबर पहुंची तो दूसरा तोता उड़ रहा है और वो भी पहले तोतों से भी ऊपर उड़ जा रहा है, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने फौरन उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि इतने दिनों पेड़ की एक डाली से टस मस न होने वाले तोते को उड़ाना सिखा दिया? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने वो डाली ही काट दी जिस पर वह तोता बैठा करता था। सीख। दोस्तों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपने जीवन में कभी भी उस दूसरे तोते की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। हम हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं और इसीलिए चाहते हुए भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, क्या हम तब भी उड़ेंगे जब कोई आकर हमारी डाली काटेगा, अर्थात जब हमारे जीवन में समस्या आ खड़ी होगी? बेहतर नहीं, हम पहले ही उड़ना सीख जाएं। क्या आप सोचते हैं? इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों,